चलो हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, बातचीत बंद करेंगे। अब देख रहे हैं चलो बहुत भारी भरकम चैप्टर समाप्त हो गया। अब हल्का हल्का चैप्टर उसको समाप्त करेंगे और कुछ चैप्टर बचेगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो अब रेस है, दौड़ है, दौड़ से भी प्रश्न आता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दौड़ है, रेस, इसमें कोई थ्योरी और की तो जरूरत नहीं है, कुछ जानकारी है कि जैसे कि लिख लो। अगला चैप्टर है दौड़। अगला चैप्टर का नाम क्या है? दौड़ है। चलो दौड़ चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। रेस, इसमें क्या है कि अगर मान लो कि जैसे है कि रेस कोर्स क्या है, जिस मैदान या रास्ते पर जो प्रतियोगिता होता है उसी को क्या कहते हैं? कोई रेस कोर्स, ऐसा है ना, कोई ऐसा कोई ग्राउंड है तो रेस कोर्स जो ग्राउंड पर दौड़ता है वही क्या कहलाएगा? रेस कोर्स ना। तो रेस कोर्स लिख के डैश मार देगा, मतलब जिस मैदान या रास्ते पर प्रतियोगिता हो उसे रेस कोर्स कहते हैं। लिखो तो डैश मार के लिखो। अगला चैप्टर हो गया, पन्ना पलटो लिखो। जिस मैदान या रास्ते पर, जिस मैदान या रास्ते पर दौड़ प्रतियोगिता हो उसे रेस कोर्स कहते हैं। जिस मैदान या रास्ते पर, जिस मैदान या रास्ते पर दौड़ प्रतियोगिता हो, दौड़ प्रतियोगिता हो उसे रेस कोर्स कहते हैं, उसे रेस कोर्स कहते हैं। जिस मैदान या रास्ते पर दौड़ प्रतियोगिता हो, दौड़ प्रतियोगिता हो उसे रेस कोर्स, मतलब जिस पर दौड़ने का काम होता है उसी को क्या कहते हैं? रेस कोर्स कहते हैं। अगला है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु किसको कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु उसको कहते हैं जैसे मतलब कोई स्थान, यहाँ से चलो दौड़ो, तो जहाँ जैसे स्टार्ट जो होता है दौड़ उसी को, जिस स्थान से दौड़ आरंभ हो उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। चलो लिखो, प्रारंभिक बिंदु लिख कर डैश मारेंगे। जिस स्थान से, जिस स्थान से, जिस स्थान से दौड़ आरंभ हो, जिस स्थान से दौड़ आरंभ हो उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, उसे प्रारंभिक बिंदु मतलब प्रारंभ कर देगी है ना वहां से दौड़। जिस स्थान से दौड़ प्रारंभ होते उसे क्या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, आरंभ होते उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। अगला, अगला है तुम्हारा जीत बिंदु। जीत बिंदु, जीत बिंदु क्या, जैसे कि 1 किलोमीटर अगर कोई रखता है कि भाई यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर दूरी है तो जीतेगा वही जो यहाँ से दौड़ेगा एक साथ, लेकिन पहुंचेगा पहले। दौड़ेगा तो साथ में स्टार्ट करेगा लेकिन पहुंचेगा पहले। तो देखो जीत बिंदु लिख के डैश मारेगा। जिस स्थान पर दौड़ समाप्त होती है उसे जीत बिंदु कहते हैं। जिस स्थान पर दौड़ समाप्त होती है उसे जीत बिंदु कहते हैं। जिस स्थान पर दौड़ समाप्त होती है उसे जीत बिंदु कहते हैं। जिस स्थान पर दौड़ समाप्त होती है उसे जीत बिंदु कहते हैं। चलो तो जिस स्थान पर दौड़ समाप्त होती है उसे जीत बिंदु कहते हैं। समझ गया कि ना? एक होता है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब तो शुरू करना। एक होता है स्टार्ट मतलब अगर हम 100 मीटर क्या है 1000 मीटर की दौड़ है, क्या है 1000 मीटर की दौड़ होता है तो हम जानते हैं कि उससे हम क्या कर लेंगे, जीत जाते, कोई से जीत जाते हैं तो बोलते तू आगे खड़ा हो जाओ, 100 मीटर आगे खड़ा हो जाओ, लेकिन दौड़ेंगे तो देखना एक रात से पहले पहुंच जाएंगे ना होता है। अगर हम किसी को आगे खड़ा कर देते वह हो गया स्टार्ट। अगर 50 मीटर आगे हम खड़ा कर देते, बोले 150 मीटर का स्टार्ट दे दिए, पहले ही उसको आगे कर दिए। 10 मीटर आगे खड़ा करे तू आगे हो जाओ, जाओ 100 में 1000 है तू 500 मीटर पर खड़ा रहो, लेकिन तैयो हम जीतेंगे ना। कदू दौड़ने वाला क्योंकि इतना ना कोई कम दौड़ता है फिर भी वो हार जाता है, तो वही हो गया। अगर हम किसी को आगे खड़ा कर रखते हैं कि जाओ ना तू आगे ही रहो तैयो जीतेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टार्ट ना। लिख सकता है प्रारंभिक बिंदु से आगे खड़ा करना स्टार्ट कहलाता है। प्रारंभिक बिंदु ना, प्रारंभिक मतलब मूल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से
आगे खड़ा करना, प्रारंभिक बिंदु से आगे खड़ा करना स्टार्ट देना कहलाता है। स्टार्ट मतलब उसको थोड़ा रियायत दे दिए भाई, स्टार्ट देना कहलाता है। स्टार्ट देना कहलाता है। स्टार्ट मतलब समझ, स्टार्ट ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, तुमको आगे खड़ा करने का सेंस है। बात समझ गए कि नहीं? अब देखो, अब इससे हम सीधा परोसने स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल जानकारी था, दौड़ में कहाँ कौन बिंदु है, प्रारंभ बिंदु, अंत बिंदु, ई बिंदु। अब देखो परोसने बनाना, उदाहरण देखो, उदाहरण स्टार्ट कर दो। उदाहरण स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है, उसी से बन जाएगा ना। कोई फार्मूला भी लगाना है तो जैसे देखो प्रश्न देखो, पहला बोलता है 1 किलोमीटर की दौड़ में, ध्यान दो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर से हराता। देखो 1 किलोमीटर मतलब यहाँ से यहाँ एक दौड़ है, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स क्या होता है, मतलब होता है 1000 मीटर की दौड़ था। तो इस दौड़ में ए बी को 28, ए क्या करता है, जीत जाता है, और बी क्या हो जाता है, हार जाता है। तो क्या लिखता है, ए बी को 28 मीटर से हराता है। ए जीतता है बी, लेकिन हराने का क्या बोलता है, ए क्या करता है, 28 मीटर से हरा देता है। ये जीतता है तो 28 मीटर से जीत जाता है। कितना? या दूसरा बात है, अथवा 7 सेकेंड। 7 सेकेंड। अब देखो, अब समझो क्या है, 7 सेकेंड से हरा था मतलब दौड़ो रे, 2 आदमी ये भी दौड़ा, ए जैसी पहुंचता है, हम तो जीत गए, पीछे घूमता है, बी करने है तो बी 28 मीटर पीछे ही रहता है, तब ना ये 28 मीटर से हरा दिया। ई जब पहुंच जाता है तो पीछे उस दौरान बी 28 मीटर पीछे रहता है। ए हल्ला कर दिया कि बी को हरा दिया 28 मीटर से। और दूसरा अथवा है 7 सेकेंड। दूसरा यह है कि ए जब पहुंचता है, पहुंच गया तो घड़ी देखने लगा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 3, अरे हमारा से 7 सेकेंड तो बाद पहुंचा, मतलब 7 सेकेंड है। बात समझा कि ना? एक और ए भी हो गया, ए बोल दिया कि भाई तू हमसे 28 मीटर से हार गया, और दूसरा बोला कि 7 सेकेंड से हार गया। 2 बात होगा। ये सब केकरा पर धब्बा लग रहा है, बी पर। तो बी ई बोल दिया, ओ मतलब हम 28 मीटर की दूरी 7 सेकेंड में हम दौड़ जाते हैं, तब ना हारा। बी तो ये भी एक तरह से समझ सकता है, 28 मीटर से हारे है ना, 28 मीटर दौड़ने में कितना लगा दिए थे, 7 सेकेंड, मतलब हम 28 मीटर क्या सेकेंड में दौड़ जाते हैं, 7 सेकेंड। बी के लिए भी हो गया, बी के लिए, ए के लिए नहीं है, ए कितना देर में कितना दौड़ता ही नहीं मतलब, लेकिन बी के बारे में जानकारी यह हो गया कि बी 28 मीटर दौड़ जाता है 7 सेकेंड में। ए खाली यह बतलाया कि हम 28 मीटर से जीत जाते हैं और 7 सेकेंड से जीत जाते हैं। समय की बात करेगा। अब प्रश्न क्या देखो, इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है। अब देखो, अब इस दौड़ को पूरा करने में एक कितना, 100 मीटर 1000 मीटर की दौड़ में जीत गया, हार गया, ये सब हो गया, लेकिन ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा। तो हमको ए को तो समय हमको मालूम नहीं है, लेकिन बी के बारे में जानकारी है कि भाई बी बोलता है ना कि हम 7 सेकेंड में ना 28 मीटर दौड़ते, क्योंकि ए बतलाया हमको। बी क्या बोला है कि हम 7 सेकेंड में कितना दौड़ते हैं, 28 मीटर, मतलब बी का चाल हो गया 1 सेकेंड में कितना, 4 मीटर दौड़ने का। बी 1 सेकेंड में कितना मीटर दौड़ता है, 4 मीटर। अगर बोल देंगे बी 8 मीटर कितना सेकेंड में दौड़ेगा, 2, क्योंकि 8 में 4 से भाग ना करो। अब बोलेंगे बी 10 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, 3 सेकेंड में 12 मीटर। 2 तरह के प्रश्न है। 8 मीटर दौड़ने में क्या सेकेंड, तो 4 से भाग करो तो 2 सेकेंड। और 3 सेकेंड में कितना मीटर दौड़ेगा, तो 4 3 12 कर, समझ रहा है कि ना। तो चलो हार गया है बी, कोई बात नहीं। बी बैठा कि भाई हम तो हारे इतना, लेकिन हमको टोटल समय कितना लगा होगा। अगर बी भी तो दौड़ा होगा 1000 मीटर, तो बतलाओ बी 1 सेकेंड में 4 मीटर दौड़ता है, तो
तो 1000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा होगा? बोलो जल्दी। अभी दोनों तरह से बतला दिए हैं। 250 सेकेंड अभी ना बोले 8 मीटर दौड़ने में कितना, तो तू बोला 8 में 4 से भाग 2 सेकेंड। यहाँ 1000 से 1000 में 4 से थोड़ा भाग करने नहीं आता है। 8 मीटर बोल दिया तो तू दूर लिखने में कोई टेंशन नहीं बोला, लेकिन 1000 बोला गया तो तू परेशान में है। तो बी को कितना समय लगा है? 250 सेकेंड। ए हल्ला कैले है क्या? ए हल्ला कैले है कि हम जीते हैं 28 मीटर से या 7 सेकेंड से। तो मान लो बी 250 सेकेंड में पहुंच जाता है, ए कितना सेकंड में पहुंचा होगा? 7 सेकंड पहले। हाँ, ये दिमाग लगाना है। बी का समय, ए का समय, तो ए का समय कितना होगा? तो 7 सेकंड घटा होता है, कितना होगा? 243। मतलब देख कर बोला कि किताब में से इस आसमान का भी चीज तुझे हटा दिया। चलो तेज है तो बनाओ जल्दी सर। 243 सेकंड, बात समझा कि ना? 243 सेकेंड लग गया है। अरे उधर बातचीत नहीं करो, बहुत अभी हिसाब है, सब हिसाब में तेज दिखाना है। बिना कि अभी को मैं तू तबाह हो जाएगा, लड़ रहेगा पर। समझ रहा है ना? प्रश्न यहाँ पर दूसरा दौड़ वाला है, तो दौड़े टाइप के प्रश्न है, तो इसको हम लोग उसी तरह पहले समझ लेते। प्रश्न के नेचर को भी समझना, कितना प्रश्न इसमें आता है, कैसे प्रश्न हम लोग सोचेंगे। हो गया इतना। दूसरा नाम हिसाब देखो, पढ़ो हिसाब देखो, हर तरह के प्रश्न है। प्रश्न है अगला, ए 1 किलोमीटर दौड़ 3 मिनट 10 सेकंड पूरा कर। देखो ए बोलता है कि भाई, ए बोला है कि हमको 1 किलोमीटर दौड़ा लो। तो 1 किलोमीटर दौड़ाना है, तो दौड़ कितना क्या? दौड़ था 1000 मीटर का दौड़, या 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो वो बोलता है, ये बोलता है कि हम 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। 3 मिनट और 10 सेकंड। तो बतलाओ सबको सेकंड में 3 मिनट और 10 सेकंड में पूरा करते हैं। और जबकि बी बोलता है कि बी उतना ही दौड़, मतलब 1000 मीटर के दौड़ को पूरा करने में कितना? 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट और 20 सेकंड। सबको सेकंड में बदलो, तो ई तो हो जाएगा कितना? 190 सेकंड। ये कितना हो जाएगा? बतलाओ 1000 मीटर की दौड़ है, दुआरी, कौन जीतेगा इसमें? ए की बी? ए। क्योंकि कम समय जो लगाता है वही जीतता है। मन करता है कि बी को जिताते, है कि ना? लेकिन जो कम समय लगाता है वही ना जीतता है। 1000 मीटर की दौड़ में एगो है 3 मिनट 10 सेकंड, एगो 3 मिनट 20 सेकंड। तो जीत गया कौन? ए जीत गया। तो प्रश्न क्या बोलता? तो बोलता ए बी को कितना मीटर से हरा दिया? यहाँ सेकेंड से 10 सेकंड से जीत रहा है, लेकिन अब कई मीटर, यहाँ इससे पहले मीटर और सेकंड दोनों से बतला जाता हार जीत ना आया। हम लोग दिमाग लगा के लिख लिए थे, लेकिन अब यहाँ प्रश्न बोला कि भाई ए जीत रहा है, ये तक कंफर्म है, लेकिन कितना मीटर से जीत रहा। जब ए पहुंच जाएगा तो पीछे मुड़ कर देखा होगा, तो बी भाई कितना मीटर दूर रहा होगा, यही ना पूछ रहा है। तो अब वही निकालना है कि कितना मीटर से हराता है। तो जीत रहा है ए, हार रहा है बी। लेकिन बी हार रहा है, तो हमको क्या करना होगा? बी को बारे में देखना। बी भी अंतोगतवा हारते हुए भी दौड़ पूरा कर लेता है। कितना सेकंड में? 200 सेकंड में दौड़ पूरा करता है। कितना मीटर दौड़ता होगा 200 सेकंड में? 1 सेकंड में कितना? 5 मीटर दौड़ता है। बी सोचा, बी के बारे में है क्या है? बी द्वारा भाई 200 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ पूरा होगा, लेकिन हार जाता है। अब हमको देखना है एक सेकंड पहले जीत जाता है? 10 सेकंड। ये बेचारा 10 सेकंड बाद पहुंचता है। अब बी को, अब ए पहुंच जाता है। जीत या जीत होगा, ए जीत रहा है, कितना मीटर, कितना समय, समय के बारे में जनगणना कर सकता है, लेकिन कितना मीटर स्पीड या दौड़, कितना से हारे जीतेगा, उस सब डिपेंड कराएगा बी। बी धीरे धीरे दौड़ेगा तो वही अंतर होगा। स्पीड दौड़ेगा तो थोड़ा सा स्पीड ना
बी के चाल पर निर्भर करता है कि कितना हार जीत। ए तो जीत ही रहा है, लेकिन हार जीत कम से हो या ज्यादा से हो, किसके हार निर्भर करता है? बी से। तो बी, अब हम ये देखते हैं 1 सेकंड में बी कितना दौड़ता है, और बी एकरा से 10 सेकंड बाद पहुंचा है। 10 सेकंड, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 10 सेकंड बाद, तो मतलब एक अर्थ है ए पहुंच रहा है, बी वहां है। अब बी, ए बोल रहा है 10 सेकंड दौड़ो दौड़ो दौड़ो, 10 सेकंड तुमको लग गया, बी 10 सेकंड तुमको लग गया। एक अर्थ है कि 1 सेकंड में बी 5 मिनट दौड़ता है, तो 10 सेकंड में कितना? 50 मीटर। तो अब हम क्या लिख सकता है कि ए बी को 50 मीटर से हराता है। ए बी को 50 मीटर से हराता है। बात समझ में आ रहा है कि ना? कैसे हिसाब बन रहा है, इस सोच पर डिपेंड है। 10 सेकेंड से हारता है ना, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो 10 में क्या होगा? 10 से 50 मीटर। ये थोड़ा सा हो गया। तीन नंबर देखो, तीसरा नंबर देखिएगा 100 मीटर की दौड़ में। अब देखो, अभी 1000 मीटर, अब 100 मीटर की दौड़ आ गया। क्या मीटर की दौड़ आ गया? दौड़ है 100 मीटर की। 100 मीटर की दौड़ में अब यहाँ देखना है 100 मीटर का दौड़ है, और ए 100 मीटर की दौड़ में 3 नंबर प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ है, और ए बतला दिया कि भाई हमारा रफ्तार देख लो, जीत हार पर सुन लो, रफ्तार मेरा देख लो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोला नहीं कि जीत रहा है कि हार रहा है, बोला हमारा रफ्तार 1 घंटा में हम 8 किलोमीटर दौड़ते हैं। यदि ए बी को 4 मीटर का आराम देता है, ए बी को, ए है ना बी को, एक अर्थ यह हो गया कि ए बतला दिया हमारा रफ्तार बहुत ज्यादा है, अब बी को बोला कि 4 मीटर का स्टार्ट लो। तो स्टार्ट करने का अर्थ यह हो गया कि 100 मीटर के दौड़ है, तो बी को बोला कि तू यहाँ खड़ा हो जाओ, हम यहीं रहते हैं, तू यहाँ खड़ा हो जाओ। 100 मीटर की दौड़ है, तो मतलब बी को दौड़ना होगा कितना? 96 ही दौड़ना है। ए दौड़ेगा 100 के 100, है कि ना? तो ए बी को 4 मीटर का आराम दे दे तथा 15 सेकंड से हरा दे, हरा भी देता है, आगे खड़ा करके भी हराता है। तो प्रश्न पूछता है बी का चाल बतलाओ। बी का चाल बतलाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी 100 है। समय कितना ले लेगा? ए द्वारा समय, ए द्वारा समय, ए द्वारा समय कितना लगेगा? ए द्वारा समय, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। दूरी तो 100 था, और चाल कितना है? क्योंकि दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति, याद है? किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान देना है। तो 18 तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो 100 मीटर गुना 18 सेकेंड, और इन्हें क्या हो गया 8 गुने 5 मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, और वो काटो क्या मरतब है? 20 मरतब है, और काट सकता है 4 दूनी 8 और 4 5 20 और 2 से 9 मरतब है। तो बोल सकता है कि 9 5 45 सेकेंड लगा देता है। कितना? 9 5 45 सेकेंड। देखो ए 45 सेकेंड में दौड़ पूरा कर लेता है। ए के बारे में जानकारी हुआ, लेकिन प्रश्न में ए जीत रहा है कि हार रहा है? जीत रहा है। तो अगर ए 45 सेकेंड में दौड़ पूरा करता है और 15 सेकेंड से दौड़ जीत जाता है, तो बी को कितना समय लगता होगा?
60, क्योंकि एक्स्ट्रा में लगेगा। देखो ये है बी द्वारा समय, ध्यान दो, बी द्वारा समय कितना लगेगा भाई, हार रहा है। ए तो 45 सेकंड में दौड़ पूरा करता है, 15 सेकंड से आता है, तो बी को कितना लगेगा, 60 सेकंड लगेगा, है कि ना। और एक बात बदलाओ, बी चलो 60 सेकंड में दौड़ पूरा कर, लेकिन अंत में क्या बोला है, बी का चाल हमको बतलाओ। 20 का समय लगता है 60 सेकंड, ओकरा चाल निकलना है। और दूरी कितना दौड़ता होगा, 96 ही दौड़ना है उसको, 96 दौड़ कर ही हार रहा है। बी द्वारा समय 60 सेकेंड और दूरी कितना दौड़ रहा है, तो अब चाल निकालना था। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया 96 मीटर और समय हो गया 60 सेकेंड। अब क्या दूरी मीटर प्रति सेकेंड में है, चाल दूरी प्रति किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करेंगे, अगला लाइन में 18/5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहा है कि ना। तो काटो कैसे 10 से काट सकता है, 6 से 10 मतलब 6 18 है ना। अब तार कटता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से 5 मरतबे और 2 से 48 मरतबे, तो बटा में 25, इन्हें क्या हो जाएगा 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 144/25। 144 में 25 से भाग करेगा, क्या मतलब है 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गया कि ना। प्रश्न समझ रहा ना, किना किना प्रश्न है, दिमाग का पूरा प्रयोग करवा रहा है दौड़ वाला। दौड़ में हम लोगों को सही है जानकारी, कोई से जीत जाता कैसे हार जाता है। तो इससे पहले हम लोग दौड़ते थे तो जीत भी ना करते थे, दौड़ो तो जो आगे चल गए इन्हें दौड़ना था पीछे की तरफ, तो हम जीते। याद है कि ना, कि जो तेजी से दौड़ रहा था वो फिर अभी ना हो, बाद में होता हो, आज जो RC नंबर वही जीतता था। 4 नंबर भी प्रश्न आसान है, प्रश्न पढ़ेंगे और बनाएंगे। 4 नंबर प्रश्न भी हो गया, दौड़ता लिया। 4 नंबर प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दौड़ में, देखो दौड़ कितना है, 1 किलोमीटर की दौड़ में मतलब 1000 मीटर है। रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है, बड़ा बढ़िया। दो बात हो गया, 1 किलोमीटर की दौड़ है मीन्स 1000 मीटर। इस बार 3 गो दौड़ने वाला है, क्या गो दौड़ने वाला, 3 गो। रवि नितिन को 400 मीटर से हरा देता है, दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। ध्यान दो, रवि नितिन को, एक अर्थ है रवि बेचारा यहाँ पहुंचल है अंतिम पॉइंट पर, स्टार्ट किया। रवि क्या करता है, नितिन को 400 मीटर से हरा देता है। तो यहाँ ध्यान दो, रवि जब 1000 मीटर की दूरी पूरा करता है, रवि कितना 1000 मीटर की दूरी पूरी करता है, तो नितिन कितना रहता है 400 मीटर की दूरी पहले, मतलब 600 मीटर पर है। नितिन कितना है 600 मीटर पर है, 600 मीटर पर है। तथा दीपक को, कौन, रवि है, ध्यान दो, रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है, मतलब 1000 मीटर पर पूरा करे तो ये क्या 600 मीटर पूरा कर रहे हैं। और दीपक को 200 मीटर से, तो दीपक क्या है यहाँ, एक अर्थ है कि यहाँ से यहाँ 800 मीटर या 200 मीटर, बात समझा कि ना। 800 पूरा गया, 200 मीटर से हरा दिया कि ना। रवि 1000 मीटर पूरा कर रहे हैं, नितिन उतना देर में 600 मीटर, तो 400 मीटर से हरा दिया। और रवि यहाँ है, उतना देर में दीपक कितना 800 मीटर दौड़ रहे हैं, तो 200 मीटर से हरा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, तो दीप, अब बतलाओ दूसरा पोजीशन पर कौन पहुंचेगा, दौड़ते रहेगा तो दीपक, और तीसरा पोजीशन पर नितिन। लेकिन अब ई है 600 मीटर, उतना देर में 800 मीटर, थोड़ा भी थोड़ा कि एक जेट धीरे धीरे दोनों आराम से दौड़ रहे, तो ये भी तो हार जीत हमेशा 200 का अंतर ना होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि एक का रफ्तार कम है, एक से ज्यादा रफ्तार है, ज्यादा रफ्तार, तो अब रफ्तार वही रफ्तार से ना दौड़ पूरा करेगा। अगर अब भी अगर देखेगा
अब भी तो जीत रहा है दीपक 200 मीटर की दौड़ में ना, लेकिन प्रश्न बोल रहा है दीपक नितिन को कितना मीटर से हराएगा। दीपक नितिन को कितना मीटर से हराएगा, ध्यान दो, दीपक कितना मीटर से हराएगा, ध्यान देना है। दौड़ कितना मीटर का है कुल मिला के, अब दीपक नितिन में तुलना करना है। अगर हम एक बात सोचो, एग्जैक्ट ये थी बुक कर दो दौड़ यहाँ अगर बुक करेगा तो कितना मीटर का दौड़ हो गया, 800 मीटर की दौड़ में दीपक बोलेगा कि हम जीत रहे हैं और नितिन बोलेगा कितना, हार रहे हैं। तो दीपक जीत रहा है 800 मीटर की दौड़ में, 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ में कौन, दीपक क्या कर रहा है, जीत रहा है। कितना मीटर से जीत रहा है, 200 मीटर से। अगर 800 मीटर का दौड़ होगा उसमें भी दीपक जीत रहा है कितना मीटर की दौड़ से, 200 मीटर। अगर 100 मीटर की दौड़ होगा उसमें दीपक के जीतेगा कितना, 200/800। अब हमको दौड़ कितना का करवाना है, 1000 का। अगर 1000 का दौड़ होगा तो दीपक जीतेगा कितना मीटर से, गुना में 1000 तो क्या होगा, 2 चौका क्या मतलब क्या 250 मीटर से जीत जाएगा दीपक। उतारो इसको, तो यहाँ पर दिमाग लगाना है। रवि पहुंच गया दौड़ के अंत छोर पर, बात समाप्त। उतना देर में नितिन है 400 मीटर पीछे और दीपक है 200 मीटर पीछे, इतना हो गया। अब प्रश्न बोल रहा है रवि तो जीत गया, रवि का छोड़ो, 2 आदमी ने बचल है। अब ये दोनों, एगो दीपक है 800 मीटर दौड़ ले, नितिन है 600 मीटर दौड़ ले। अब बोलता यही रफ्तार से दौड़ते रहे तो दीपक तो जीतेगा, आगे है, लेकिन कितना मीटर से, अब भी लग रहा है 200 मीटर से जीत रहा था थोड़ा थोड़ा। अगर एक जैसा चाल रहता तो दोनों तो एक साथ रहता, लेकिन चाल तो ज्यादा कम है। तो अगर वही अपना चाल तोड़े नहीं, जितना है उतना तोड़े, तो कितना मीटर से, तो देखो कुल मिलाकर हम ही 3 मान लिए अंतिम पॉइंट। अगर 800 मीटर की दौड़ रहा था तो दीपक जीता है 200 मीटर से, इसलिए 1 मीटर, इसलिए दौड़ाना है 1000 मीटर तक। कितना मीटर से जीतेगा, 250 मीटर से। कितना मीटर से जीत जाएगा, 250 मीटर से। हो गया, चलो इतना।